पिछले एपिसोड में वांग लिन सितुनान से अलग हो गया था और अब इस तरह से वो लकी स्टार पर जाने के लिए रेडी हो गया था। इसके बाद वो कहने लगता है कि लकी स्टार का ऑरा तो बहुत ही ज्यादा है, जिसके वजह से ऐसा लगता है कि इसके सामने तो सुजाकू स्टार कुछ भी नहीं है और इसका सीधा मतलब है कि वहाँ पर बहुत सारे पावरफुल लोग होंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो अपने कल्टीवेशन को छुपाने के लिए रेडी हो गया था ताकि इस तरह से उसके गॉड कल्टीवेटिंग के बारे में किसी को पता ना चले। अब इसीलिए हम देखते हैं कि उसने अपने सेकंड फॉर्म को अलग कर लिया था और अब इस तरह से लकी स्टार पर जाने के लिए रेडी हो जाता है। मगर तभी उसे पता चलता है कि वहाँ पर तो डिस्ट्रक्टिव फ्लक्चुएशंस हैं, जिसके वजह से अगर इसमें जाने के लिए जल्दीबाजी किया गया तब तो इसके वजह से जरूर ही इसमें अटैक होगा। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि इसके सामने एक डिसाइपल आ जाता है, जिसे देख वांग लिन उसे कहने लगता है कि मैं सीनियर टियान यूनिट से मिलना चाहता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे अपने साथ लेकर जाने के लिए रेडी हो गया था और इससे कहने लगता है कि तुम मेरे साथ में आगे चलो। इसी के साथ वो इससे कहता है कि एंसेस्टर काफी टाइम से तुम्हारा ही वेट कर रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन इसके दिए हुए स्वॉर्ड पर जाने के लिए रेडी हो गया था और फिर कहने लगता है कि मैंने तो कभी भी यहाँ पर आने के बारे में किसी को नहीं बताया और इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि टियान यूनिट के पास में ऐसा पावर है जिसका वजह से वो सारी चीजों के बारे में जानता हो। लेकिन अभी के लिए हम देखते हैं कि वो इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता और फिर वो अंदर जाकर कहता है कि मैं सुजाकू स्टार से वांग लिन हूँ और मैं सीनियर टियान यूनिट से मिलने के लिए आया हुआ हूँ। तब इससे देख सिंसा कहने लगता है कि यह तो केवल एक नॉर्मल सा डिसाइपल है, लेकिन क्या इसके बाद भी आपने इसे यहाँ पर एंटर करने दिया। तब इस पर टियान यून जी कहने लगता है कि मैंने उस समय कुछ अनइंटेंशनल किया था और इसके वजह से वहाँ पर एक डिसाइपल को एक्सेप्ट करने का ट्रेस छूट गया। फिर वो कहने लगता है कि मैंने उम्मीद नहीं किया था कि केवल कुछ 100 सालों में ही, लेकिन असल में ये इतना आसान नहीं है। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि सिंसा भी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलता और कहता है कि फिर तो ये आपका ही क्रिएशन है। तब इस पर टियान यून जी उसे कहता है कि अगर वो तीनों टेस्ट में पास हो जाए तो फिर उसे जीवन पवेलियन में ले लेना। मगर वही हम देखते हैं कि वान इसके लिए इतना आसानी से मानने वाला नहीं होता और कहने लगता है कि वह तो किसी दूसरे प्लेनेट से है, लेकिन क्या इसके बाद भी वो हमारे मास्टर के टीचिंग को रिसीव करने के लिए काबिल है। तब इस पर सिंसा उससे कहता है कि मास्टर को टैलेंट से प्यार है, इसीलिए वांग लिन अगर सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो फिर अगर वो इसे अपना डिसाइपल बनाना चाहता है तो इसका मतलब तो बनता है। मगर फिर हम देखते हैं कि वो सुन यून के बारे में बात करने लगा था और कहने लगता है ऐसा लगता है कि जीवन पवेलियन तुम्हारे हाथों से चेंज होने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं कि वे इसका टेस्ट लेने के लिए रेडी हो गए थे और इससे कहने लगता है कि इसमें 3 लेवल हैं और क्या तुम इसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि वांग लिन भी तुरंत इसके लिए रेडी हो गया था और फिर वो छूते ही इसके अंदर चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सबसे पहले वहाँ पर इसके डाव हार्ट का टेस्ट होने वाला था और इसीलिए इसके बारे में सुनकर वांग लिन कहता है कि ये टेस्ट कैसे होगा। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि मुआन इसके सामने आ जाती है, जिसे देख वांग लिन कहने लगता है ऐसा लगता है कि ये डाव का ही विल है जो कि सबसे ज्यादा मिस करने वाला आदमी को ट्रांसफॉर्म कर देगा। और फिर वो सोचने लगता है कि आखिरकार ये लेवल पास कैसे होगा। तब इस परवान कहने लगता है कि ये लेवल उतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि तुम्हें इसमें शांत होकर इल्यूजन से बचना है या फिर इसे कट थ्रू करके इसे निकल जाना है। मगर इसके बाद हम देखते हैं कि उसे इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और फिर वो सिंसा से पूछता है क्या तुम्हें पता है कि उस समय सुन यून ने क्या चूज किया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिंसा इस बात से गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उसने पूछना चूज किया था। फिर वो कहने लगता है कि सुन यून उस समय जीजोंग के डेस्टिनी के 7 सन में से एक था और एक ऐसा जीनियस जो कि पता नहीं कहां से अपीयर हुआ। वही उदाहरण देखते हैं कि वांग लिन अब एक जगह पर आ गया था जहां मुआन अब उसके साथ से गायब हो जाती है। मगर इसके बाद हम देखते हैं कि उसके पेरेंट्स भी उसके साथ होते हैं जो इससे कहने लगता है कि कल हम माउंटेन में जाने वाले हैं। तब इसके बारे में सुनकर वांग लिन कहने लगता है कि क्या केवल आप दोनों ही वहाँ पर जा रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। मगर तभी उसकी मदर कहने लगती है कि तुम इसके बारे में चिंता ना करो, क्योंकि गाँव के और लोग भी साथ में जाने वाले हैं। तभी उसके फादर कहने लगते हैं कि अगर तुम बहुत ज्यादा लकी हुए तो फिर तुम स्पोर स्किन को भी बना सकते हो। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो इसका कार्विंग को देखते हैं और फिर इससे पूछते हैं कि तुम क्या कार्व कर रहे हो। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि वांग लिन भी इसके बारे में सुनकर कंफ्यूज हो गया था और खुद उसे भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो क्या कार्व कर रहा है। फिर वो कहने लगता है कि मुझे इसके बारे में याद क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे केवल इतना याद है कि मैं कुछ जरूरी चीज ही कार्व कर रहा था। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसे चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और फिर उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स मार दिए गए हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन इस बात से काफी परेशान हो गया था और कहने लगता है कि जब वे गए थे तो सब कुछ सही था, लेकिन फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया। लेकिन फिर तभी अचानक से हम देखते हैं कि सब कुछ रिवर्स हो जाता है और कहने लगता है कि जैसे ही वुड कार्विंग टूट गई तब इसके वजह से ऐसा हो गया और इसीलिए ऐसा लगता है कि ये तो असल में काउंटलेस साइकिल्स है। फिर वो कहने लगता है कि वे हर लाइफ में मुझे इसी तरह से छोड़ जाते हैं। तभी उसी समय कोई आवाज कहने लगती है कि अगर तुमने इसके बारे में देख लिया है तो फिर तुम इस इल्यूजन से आजाद क्यों नहीं होते। फिर वो कहने लगता है कि जब तक कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होगा
का कोई कंस्ट्रक्शन भी नहीं हो सकता, इसीलिए किसी चीज के बनने से पहले कुछ जरूर टूटता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वांग लिन इतना आसानी से मानने वाला नहीं होता और कहने लगता है कि क्या नया है और क्या पुराना है। जिसके बाद वो आवाज कहने लगती है कि 8040वें बार शुरू होने वाला है और इसीलिए क्या तुम अभी भी इसे कंटिन्यू करना चाहते हो। तब इसके बारे में सुनकर वांग लिन कहता है कि हाँ। जिसके बाद वही टियान यूजी कहने लगता है कि वेरी गुड, क्योंकि मैंने तो बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत किया। फिर वो कहने लगता है कि ये तो असल में एक अपॉर्चुनिटी है। जिसके बाद वो कहने लगता है कि अगर वो इसी तरह से सर्कुलेट करता रहा तब तो इसका वजह से इसका डाव हार्ट बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। वही सिंह परेशान होते हुए कहने लगता है कि यहाँ तक सुन यू ने भी केवल 67 डेज के लिए पूछा था। जिसके बाद वान कहने लगता है कि वो यहाँ नहीं रह सकता। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिंसा भी इसके लिए रेडी हो जाता है और अब इस तरह से इन्होंने वहाँ अटैक करना शुरू कर दिया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन इतना आसानी से मानने वाला नहीं होता और कहने लगता है कि चाहे तुम जो कोई भी हो यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार वे वांग लिन को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते, जबकि वहीं हम देखते हैं कि वांग लिन फिर से अपना काम करने लगता है और फिर कहता है कि यह हार्ड टास्किंग है। इसके बाद वो कहने लगता है कि इंसानी कनेक्शन का असली मीनिंग है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गया था और कहने लगता है कि ना खुद का हार्ट का डर और ना ही अपने ओरिजिनल हार्ट के रिजेक्ट का डर, यही तो असली फ्रीडम है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसका सामने कोई आ गया था जो इससे कहने लगता है कि मैं अर्थकट का 10th गार्डियन इमोर्टल हूँ, इसीलिए अगर तुमने मुझे हरा दिया तो फिर तुम यहाँ से आगे जा सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन वो फिर से इसका सामने आ गया था। जिसके बाद वांग लिन कहने लगता है ऐसा लगता है कि वो बहुत सारे इमोर्टल गार्डियन को हरा सकता है, इसीलिए इसके पास में पता नहीं कितना कल्टीवेशन होगा, लेकिन अभी भी हेवन और अर्थ के 2 लेवल बचे हुए हैं। जिसके वजह से अगर किसी ने फिर से इंटरफेयर किया तो फिर तो मुझे लगता है कि मैं इस तरह से डेंजर में आ जाऊंगा। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वांग लिन ने इसका सामने गिव अप कर दिया था। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि वान इस बात से इस पर गुस्सा होने लगता है और कहने लगता है कि ये तो चालाकी कर रहा है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और कहने लगता है कि अभी भी मेरे पास में तुम्हें मारने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। फिर वो कहने लगता है कि इस तरह से तो तुम्हारे पास में डायरेक्ट स्टार बनने का क्वालिफिकेशन नहीं रहेगा। मगर तभी हम देखते हैं कि सिंसा ने आकर उसे रोक दिया था और फिर इसे बताता है कि मास्टर ने एक ऑर्डर दिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वान भी इस बात से हैरान हो जाता है। वहीं उधर हम देखते हैं कि वांग लिन हेवेंस के गेट के सामने चला गया था जहां पर कि उसे आर्टिस्टी कंसेप्शन का टेस्ट देना होता है। तब इस पर वांग लिन कहने लगता है कि यहाँ पर होने से अगर मेरे आर्टिस्टी कंसेप्शन और अनरीचेबल हेवन के बीच के बारे में बात किया जाए तो फिर तो मुझे लगता है कि अब इसमें केवल एक पाम का डिस्टेंस है। जिसके बाद वो कहने लगता है कि सीनियर टियान यूजी तो असल में हेवन के वे को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और अब इसीलिए वो भी हैरान होता है कि आखिरकार उनके पास में कैसा मैजिकल पावर है। लेकिन फिर वो कहने लगता है कि अगर तुम आर्टिस्टिक कंसेप्शन को समझने के दौरान फंसा दिए गए तब तो इसका कीमत सच में बहुत ही ज्यादा होगा। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वांग लिन ने यहाँ से भी पीछे हटने का डिसाइड कर लिया था और हेवेंस गेट से कहता है कि मैं गिव अप करता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार सिंसा इसके सामने आ गया था और फिर उससे कहता है कि तुम मुझे ब्रदर टियान कह सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन भी इसके लिए मान जाता है, जिस पर सिंसा उससे कहता है कि तुम मेरे साथ में चलो क्योंकि मास्टर ने ऑर्डर दिया है कि तुम टेम्परेरी रूप से जीवन पवेलियन में रहने वाले हो। मगर अभी भी हम देखते हैं कि वांग लिन को इसके बारे में डाउट था। जिसके बाद वांग लिन उससे कहने लगता है क्या तुम बता सकते हो कि यहाँ पर कितने डिसाइपल्स हैं। तब इस पर सिंसा कहने लगता है कि मास्टर के अंडर में जितने भी डिसाइपल्स हैं उनको असल में 7 कलर से क्लासिफाई किया गया है, जिसमें से कि अगर केवल हमारे पर्पल सेक्ट के बारे में बात किया जाए तो इसमें लाखों डिसाइपल्स हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे पर्पल सेक्ट में लेकर आ गया था जहाँ वो इसे कहने लगता है कि अगर 7 डिसाइपल्स के बारे में भी बात किया जाए तो फिर हमारा पर्पल सेक्ट सबसे कमजोर है। फिर वो कहने लगता है कि अगर तुम इसके रीजन के बारे में जानना चाहते हो तो फिर ये कुछ टाइम के बाद तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। इसके बाद वो इससे कहता है कि अब यहाँ से तुम्हें वेस्ट में जाना है जहाँ पर कि तुम्हें जीवन पवेलियन मिल जाएगा। इसके बाद वो इससे कहता है कि अब तुम खुद भी वहाँ पर जा सकते हो क्योंकि मुझे अभी बहुत सारे जरूरी काम करने हैं और अब इसीलिए मैं तुम्हारे साथ में नहीं जा पाऊंगा। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि वांग लिन वहाँ पर जाने के लिए निकल गया था जबकि वही सिंसा गुस्से में उसको तरफ देख रहा होता है। वही उधर हम देखते हैं कि वांग लिन जीवन पवेलियन के सामने आ गया था जहाँ पर हम देखते हैं कि अचानक से एक लड़की उसे रोकने के लिए आ जाती है जो इसे कहने लगती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। जिस पर वांग लिन उसे अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मैं यहाँ का एक नया डिसाइपल हूँ और इंसेस्टर ने मुझे यहाँ पर टेम्परेरी रूप से सर्व करने के लिए भेजा है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो लड़की इसकी बात मानने वाली नहीं होती और कहने लगती है कि जीवन पवेलियन का 100 माइल के दायरे में तुम अपना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। जिसके बाद इस पर वांग लिन गुस्सा होते हुए कहता है कि टियान यूजी ने मुझे ऑर्डर दिया लेकिन इसके बाद भी इस लड़की ने मुझे रोक दिया और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो चुपचाप यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो लड़की कहने लगती है कि ब्रदर अभी तक भी तुम यहाँ नहीं आए मगर इसके बाद भी तुम्हें जीवन पवेलियन के बारे में चिंता करने
करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं इसे कुछ भी नहीं होने दूंगी। वहीं वांग लिन गुस्से में कहने लगता है कि किसी ने मुझे तीनों लेवल में फंसाने के लिए कोशिश किया, लेकिन इसके बाद भी मैं तीनों लेवल में पास हो गया। यहाँ तक कि मुझे सेक्ट को भी ज्वाइन करने के लिए भेज दिया गया, लेकिन वहाँ पर तो जीन पवेलियन को भी कोई गार्ड कर रहा है। जिसके बाद वांग लिन कहने लगता है कि टियान यून जी के पास में तो ऐसा मैजिकल पावर है और इसीलिए उसे इसके बारे में जरूर ही पता होगा। फिर वो कहने लगता है कि इसके बाद भी वो केवल जानबूझकर केवल देखता रहा और वो इस तरह से मेरे ताकत को टेस्ट कर रहा था। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि वो लड़की दो एल्डर को लेकर केव के बाहर आ गई थी। जिसके बाद वो गुस्सा होते हुए कहने लगता है कि एल्डर के परमिशन के बिना किसने यहाँ पर केव ओपन कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत इसे बाहर आने के लिए कहते हैं। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि वांग लिन आखिरकार इनके सामने आ गया था और वो समझ जाता है कि इसमें सारी चाल इसी लड़की की है। तभी वो एल्डर कहने लगता है कि हम पर्पल सेक्टर के लॉ एनफोर्समेंट एल्डर्स हैं, इसीलिए अब तुम्हारे पास में केवल एक इंस्टेंस का टाइम है और तुम जल्दी से इस केव को डिस्ट्रॉय कर दो, नहीं तो फिर तुम्हें रेगुलेशन डिस्पोजल का सामना करना होगा। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि वांग लिन भी इसके लिए आसानी से मान गया था और वो तुरंत ही केव को डिस्ट्रॉय कर देता है। मगर अभी भी हम देखते हैं कि वे एल्डर इसे इतना आसानी से छोड़ने वाले नहीं होते और इसे कहने लगता है कि भले ही केव डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन इसके बाद भी तुमने तो रूल का वायलेशन किया है और अब इसीलिए तुम हमारे साथ में सेक्ट में वापस चलो। मगर तभी हम देखते हैं कि वांग लिन ने अपने विप का यूज करके उस एल्डर को मार दिया था। जिसके बाद वो कहने लगता है कि तुमने गलत आदमी के साथ में पंगा ले लिया है और फिर हम देखते हैं कि उसने इसके सोल को सोल बैनर में कैद कर दिया था। फिर वो कहने लगता है कि पहले तो मैं यहाँ पर शांति से कल्टीवेशन करना चाहता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मुझे चैलेंज करना ही होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की फिर से इसे डराने की कोशिश करती है और कहती है कि एल्डर को चैलेंज करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि दूसरा एल्डर भी इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और वो अपने 7 सर्टल वाले पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि वांग लिन ने अपने मोटर स्वॉर्ड का यूज करके इसे बहुत ही आसानी से रोक लिया था, जबकि वही लीग वो उसे कहने लगता है कि अब तुम इसी तरह से शांति से खड़े रहो, नहीं तो अगर तुमने यहाँ से हिलने की भी हिम्मत की तो फिर मैं तुम्हारे सिर को काट दूंगा। वही हम देखते हैं कि वो लड़की अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन ने अपने बैरियर का यूज करके उसे बहुत ही आसानी से कैद कर लिया था। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि वो एल्डर भी इस बात से काफी हैरान हो जाता है। तभी वांग लिन उससे पूछने लगता है कि जीवन पवेलियन में कौन रहता था। तब इस पर एल्डर इसे बताने लगता है कि ऐसा 1000 साल पहले पर्पल सेक्ट में एक जीनियस अपीयर हुआ था जिसका नाम था सुन यून और जहाँ पर वो रहता है वो है जीवन पवेलियन। फिर वो कहने लगता है कि 100 साल पहले वो मास्टर से हार गया था और तभी से जीवन पवेलियन खाली है। तब इस पर वांग लिन उससे पूछने लगता है कि आखिरकार सुन यून का मुझसे क्या लेना देना है। इसके बाद वो इसे कहने लगता है कि भले ही कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन मास्टर ने अपने पूरे लाइफ में केवल 7 डिसाइपल को ही एक्सेप्ट किया, जो कि हर एक डिपार्टमेंट में 7 डायरेक्ट डिसाइपल्स हैं, लेकिन असल में केवल एक आदमी ही एंसेस्टर के ट्रू टीचिंग को रिसीव कर सकता है, जिनको की डेस्टिनी का 7 सन्स कहा जाता है। फिर वो कहने लगता है कि मास्टर ने एक बार कहा था कि जीवन पवेलियन का नया मेंबर आने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन भी इसके बारे में सब कुछ समझ गया था और कहने लगता है कि अच्छा तो यही रीजन है कि वे मेरे पीछे हैं। इसके बाद वही हम देखते हैं कि वो एल्डर इसके सामने अपने जान की भीख मांगने लगता है और कहने लगता है कि मैंने तो सब कुछ तुम्हें बता दिया और इसीलिए मुझे यहाँ से जाने दो। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन ने उसे मार दिया था। जिसके बाद वो कहने लगता है कि शांति से नहीं जी सकता और अब इसीलिए ऐसा लगता है कि मुझे सबको इसके बारे में बताना ही होगा, क्योंकि मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ जिससे कि इतना आसानी से बुली किया जा सके। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने सबसे पहले जीवन पवेलियन का नाम चेंज कर दिया था और कहता है कि अब से इसका नाम जिलिन पवेलियन होगा। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि वो लड़की इस बात से इस पर काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ में फाइट करूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन ने गुस्से में इसे भी मार दिया था, मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि सिंगसा और बाकी सभी लोग भी इसे रोकने के लिए आ जाते हैं, जिसे देख वांग लिन कहता है कि आखिरकार यहाँ पर आ ही गए। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि सिंगसा इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और कहने लगता है कि तुम तो अभी अभी सेक्ट में एंटर हुए हो, लेकिन इसके बाद भी 5th सीनियर सिस्टर को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि वान इसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था और कहने लगता है कि तुम यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करो और जल्दी से इसे खत्म कर दो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके वांग लिन को मारने के लिए रेडी हो जाता है और कहने लगता है कि मैं मरने से पहले तुम्हें बताऊंगा कि असली मैजिकल पावर क्या होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सीधे अपने फॉरबिडन टेक्निक इमोर्टल डिमन बॉडी का यूज करने के लिए रेडी हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन अपने विप का यूज करके इस पर अटैक करता है, लेकिन वान ने इसे बहुत ही आसानी से रोक लिया था और फिर इसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि मरने के लिए रेडी हो जाओ। मगर वहीं हम देखते हैं कि वांग लिन ने भी इसका अटैक से अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो भी इसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और इसीलिए अपने डिमोनिक फिंगर वाले पावर का यूज करके इस पर अटैक कर देता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वान अभी इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और कहने लगता है कि तुम्हारे पास ऐसी मैजिकल पावर कैसे हो सकती है। जिसके बाद वहीं
हम देखते हैं कि सिंसा इस बात से इस पर और ज्यादा गुस्सा हो गया था और कहने लगता है कि इस एरोगेंट आदमी के पास में तो अपने एल्डर के लिए भी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो भी इस पर अटैक करने के लिए चला जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांग ली ने अपने मोटर बीच का यूज करके इसे बहुत आसानी से रोक लिया था और उससे कहता है कि ये तो अभी केवल शुरुआत है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इनके सारे साजिश के बारे में याद करने लगता है और कहने लगता है कि तुमने तो एल्डर के साथ में अपने जूनियर को हाथ मिलाने का ऑर्डर दे दिया, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम दोनों के साजिश के बारे में इतना आसानी से नहीं जान पाऊंगा। अब इतनी बात कहने के बाद वो इससे कहता है क्या तुम्हें डर है कि सेवन सन्स का पोजीशन मेरे हाथों में आ जाएगा, मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि सिंसा इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और इसीलिए वो फिर से अपने पावर का यूज करके अटैक करने के लिए चला जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मोटर बीच ने इसके अटैक को बहुत आसानी से रोक लिया था और फिर वो सीधे इसके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है, जिसके बाद वही हम देखते हैं कि इससे सिंसा की हालत भी काफी खराब हो गई थी और फिर कहने लगता है कि आखिरकार ये क्या है, मगर तभी हम देखते हैं कि टियान यूंजी ने आकर अपने पावर से इनको रोक दिया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी उनको ग्रीट करते हैं। तभी टियान यूंजी कहने लगता है कि मैंने तुम्हें सुजाकू स्टार पर देखा था और कहने लगता है कि मैं तो पहले तुम्हें अपने 100 ईयर डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट करना चाहता था, लेकिन अब मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है। और फिर वो वांग लिन से पूछता है कि क्या तुम मुझे अपना मास्टर मानने के लिए रेडी हो, क्योंकि उसके बाद मैं तुम्हें हेवन को कल्टीवेट करने के तरीके के बारे में बता सकता हूँ और फिर इस तरह से तुम मेरे पर्पल सेक्टर के ट्रू डिसाइपल बन जाओगे। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि वांग लिन तुरंत इसके लिए मान गया था और कहता है कि हाँ मैं इसके लिए रेडी हूँ। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि टियान यूंजी सभी को यहाँ से जाने के लिए कहता है और अब इसीलिए सभी तुरंत वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि टियान यूंजी इसके नए नाम को देखने लगा था और कहने लगता है कि ये तो बहुत ही अच्छा नाम है और मुझे लगता है कि तुम्हारे आसपास कोई डिमन कल्टीवेटर जरूर होगा। तब इस पर वांग लिन उससे कहता है कि हाँ आपने सही समझा, लेकिन असल में हमें यहाँ पर आते समय रास्ते में अलग हो गए। मगर वही हम देखते हैं कि टियान यूंजी को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जिसके बाद वो कहने लगता है कि मेरे नजरों में गुड और इविल, इमॉर्टल और डिमन के बीच में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि इसमें से कुछ हर चीज कैजुअली करते हैं, लेकिन असल में मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि इस दुनिया में सब कुछ किस्मत से तय होता है। जिसके वजह से अगर तुम्हारे पास में टाओ हार्ट है तो फिर तुम बहुत ही ग्रेट तरीके से कल्टीवेट कर सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था। तब इस पर टियान यूंजी उससे कहता है कि 3 महीने के बाद मेरा बर्थडे है, इसीलिए मैं उस समय तुम्हें अपने अप्रेंटिस के रूप में एक्सेप्ट करूंगा और इसीलिए तुम इसके लिए रेडी रहना। मगर वही हम देखते हैं कि वांग लिन इसके बारे में सोचकर काफी परेशान होता है और कहने लगता है कि इस क्लान में रिलेशनशिप तो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जो कि असल में सुजाकू स्टार से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। फिर वो कहने लगता है कि भले ही टियान यूंजी ने मुझे अपने डिसाइबल के रूप में ले लिया हो, लेकिन इसके बाद भी मैं पर्पल सेक्टर को हल्के में नहीं ले सकता। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना, और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।